सैलाब से मुताल्लिक अपडेट देंगे आपको। पंजाब से सैलाबी रेले अब सिंध तक पहुंच चुके हैं और इस वक्त सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कशमोर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके सैलाब की जद में हैं। यहाँ फसलें भी मुतासर हुई हैं और कच्चे के डाकू भी हुए मुतासर। हाँ, उनकी भी वीडियोस आ रही थी सोशल मीडिया पर। उनको भी भागना पड़ा है इधर-उधर। हाँ, और वो भी रिलीफ कैंप्स में तो नहीं है? पता नहीं। 30 से ज़ायद पानी जो है वो देहातों में दाखिल हो गया है और लाड़काना, सेहवन, बचाओ बंद पर कच्चे के मकीनों में मलेरिया और जल्दी अमराज कुछ फैलने की शिकायत भी आ रही हैं। एक्चुअली निशानदही कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, बिकॉज हमने इन द पास्ट भी देखा है कि इस मौसम में रिलीफ कैंप्स में और पानी की वजह से आपको पता है कि ये चीज़ें जो हैं मच्छर वगैरह बढ़ जाते हैं। यासिर फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सखर बैराज के मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे गुज़िश्ता रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सखर बैराज का अप स्ट्रीम है जहाँ पे गुड्डू बैराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आ रहा है। सामने आपको लैंसडाउन ब्रिज नजर आ रहा होगा। ये पानी तेजी से सखर बैराज की जानिब आता दिखाई दे रहा है और अभी मैं आपको अप स्ट्रीम दिखा रहा हूं। अब हम डाउन स्ट्रीम की जानिब चलते हैं। सखर बैराज के डाउन स्ट्रीम में ये रेला कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। पहले यहाँ पे जिला खैरपुर और जिला नेशुर फरोज आएंगे। यहाँ पे आपको तुगयानी देखें कि पानी की शदीद तुगयानी नजर आ रही होगी। सखर बैराज के जो दरमियान के दरवाजे हैं, गेट नंबर 35 से 58 तक, ये पानी का बहाव उन दरवाजों पे ज्यादा है और उनके नीचे से ये तेज पानी का बहाव निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। शदीद तुगयानी है। सामने बाईपास पुल है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि उसके तमाम पिलर जो हैं मुकम्मल तौर पे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद तौर पे ये पिलर खुश्क नजर आते हैं। यहाँ पे इतना पानी दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप अगर मेरे उल्टे हाथ जानिब देखते चले जाएं तो शदीद तुगयानी आपको पूरे दरिया में नजर आएगी। कहा यह जा रहा है कि सखर बैराज पे इस वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब की पीक है और आइंदा चंद घंटों में इम्कान है कि पानी की सतह कम होना शुरू होगी। जी, पानी का लेवल देखें और बाकी वो सही कह रहे थे यासिर कि कभी भी इस तरह पानी नज़र नहीं आता। पिलर्स भी प्रॉपर नज़र आ रहे होते हैं और यूजुअली अभी दिस इज़ अ रेयर साइट। अच्छा, लाड़काना के कच्चे के इलाके भी मुतासर हुए हैं, वहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं साबिर शाह। जी, मैं इस वक्त लाड़काना सेवन बंद के आकिल आगानी लूप बंद पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त 5,40,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इतने बड़ी तादाद में रेला गुजरने के बावजूद कच्चे के इलाके से लोग महफूज मकाम पर मुंतकली नहीं कर रहे। इंतज़ामिया की जानिब से बार बार उन्हें हिदायत की गई है कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हों, लेकिन उनका कहना यह है कि ये पानी अभी उनके लिए ख़तरे का बायस नहीं है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाड़काना ने सैलाब के पेश नज़र ज़िले भर के तमाम प्राइमरी स्कूलों को इमदादी मरकज़ में तब्दील कर दिया है। PPHI की जानिब से आकिल आगानी लूप बंद के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में गश्ती यूनिट कायम कर दिए गए हैं ताकि लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल हो सके। दूसरी जानिब बताया गया है कि कच्चे के इलाके में जल्दी अमराज में इजाफा हुआ है और इस हवाले से PPHI की खुसूसी टीमें वहाँ का दौरा कर रही हैं। सैलाब की एक कैफियत आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगी और हुक्काम का कहना है कि अब पानी जो है वो उतरना शुरू होगा। जी, बहुत शुक्रिया। और साबिर शाह हमें लाड़काना से रिपोर्ट कर रहे थे। थिंग्स सीम्स टू बी इन ऑर्डर, एटलीस्ट ये लग रहा है और ऐसा ही रहे। कश्मीर से हमें मुकेश रुपैता बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर मौजूद हूँ और गुड्डू बैराज में गुज़िश्ता 5 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। ताहम जो है गुज़िश्ता 48 घंटों से यहाँ पर गुड्डू बैराज में पानी की सतह में कमी होना शुरू हो गई। गुड्डू बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल 2 रोज से कमी आ रही है और इस वक्त जो है गुड्डू बैराज कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड के मुताबिक जो अप स्ट्रीम है 5,81,000 है और डाउन स्ट्रीम जो है 5,51,000 रिकॉर्ड क्यूसेक की गई है। इस वक्त यहाँ पर गुड्डू बैराज में पानी की सतह मुसलसल 2 रोज से कमी हो रही है और यहाँ पे जो पानी सखर की तरफ जा रहा है तो के बचाव बंद पे जो है पानी का दबाव बढ़ रहा है। ताम जिला इंतजामिया और महकमा आबाशी के अमलदारों का ये कहना है कि वहाँ पर टीमें अलर्ट हैं। जो काम मरम्मत का जो काम है वो तेज़ी से जारी है और जो ये पानी कच्चे को डूबता हुआ सखर की तरफ जा रहा है। कश्मीर के जो कच्चे के इलाके हैं, बडानी, दुरानी मर, गुबलो और शिकारपुर के कड़ी तेगो, चक और दीगर जो इलाके हैं वो मुसलसल इस
पानी की लपेट में है और लोगों को जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फराम की गई कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का भी सिलसिला जारी है। कच्चे के इलाकों में पानी बढ़ने की वजह से जो फसलें हैं, चावल, कपास और दीगर जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। जी अच्छा, अभी हम जाएंगे। हम सैलाबी सूरत हाल तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उस तरह नहीं है, लेकिन जो ग्रीनरी हुई है इस वक्त सिंध में, मतलब सम प्लेसेस दैट वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू सी सो ग्रीन, वो तो कोई कमाल सीन हुआ है। इनफैक्ट जो हमारे दोस्त वहाँ के हैं उनका ये कहना है कि दिस इज द राइट टाइम टू विजिट दीज प्लेसेस अगर कोई देखना चाहता है तो। अच्छा, अभी हम जाएंगे मुल्तान। आपको पता है मुल्तान की बहुत सारी तहसीलें मुतासर हैं, मुजफ्फरगढ़ की बहुत तहसीलें मुतासर हैं। जौदत नदीम हमें मुल्तान से अपडेट दे रहे हैं। जी, ज़िला मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल जो है उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन दरिया चनाब और दरिया सतलज के जो बेट के इलाके हैं और जो फ्लड प्लेन्स हैं उसमें पानी अभी भी ताहाल जमा है। मुल्तान में अगर हम बात करते चलें तो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पे पानी इस वक्त खड़ा हुआ है और PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है कि ये जो खड़ा हुआ पानी है इसमें मच्छरों की अफजाइश हो सकती है। जबकि इसी तरह से शुजाबाद की अगर बात करते चलें तो धुंधुवाला के मुकाम के ऊपर जो बंद टूटा था उसके 22 तकरीबन 10 के करीब ऐसे मौजे हैं जो कि उससे मुतासर हुए हैं। ना सिर्फ ये कि वहाँ पे पानी अंदर दाखिल हुआ खेतों के अंदर और जो लोगों के घर थे वहाँ पे वो मुतासर हुए, बल्कि वहाँ पे कब्रिस्तान भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इसी के अलावा अगर जलालपुर में चले तो जलालपुर में जो जलालपुर का जो नॉर्थ का एरिया है वो बुरी तरह दरिया चनाब की वजह से मुतासर हुआ। इसी तरह से साउथ में जहाँ पे संगम होता है सतलज और चनाब का, जिसमें खान बेला का इलाका शामिल और शहर के करीब करीब जो मौज़ात शामिल हैं, बड़ी तादाद में वो मौज़े जो हैं डिस्टर्ब हुए हैं। यहाँ पे जो मुतासरीन सैलाब है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत सी सहूलतों का वादा उनको ज़रूर किया गया था, लेकिन अभी भी जो है उनको सहूलतें नहीं दी गई। यहाँ पे मुल्तान की अगर बात करते चलें तो मुल्तान में सैलाबी जो सैलाब से मुतासरीन अफराद उनको ये भी कहा गया है कि चंद दिनों तक उनको जो है उनके घरों तक वापस जाने दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो हमें जो नज़र आ रहा है कि पानी यहाँ पे सूख नहीं रहा है। चूँकि मौसम भी अभी कुछ मुतदिल है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, तो जो पानी की सूरत हाल है वो मुश्किल जो है पैदा करती जा रही है सैलाब मुतासरीन के लिए। अभी भी वक्त लगेगा। इस बात पे भी हमने पॉइंट आउट किया है कि इतना ज़्यादा पानी मतलब वेयर इज इट गोइंग टू गो, इवेपोरेट होगा, मतलब उसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो फिर ये पानी नहीं निकलने वाला। और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हमें यही रिपोर्ट कर रहे हैं। बहावल नगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फहद शफीक। लेट्स गो ओवर देयर। जी बिल्कुल, बहावल नगर दरिया सतलुज में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है और जो एक ऊंचे दर्जे का सैलाब था उसमें कमी वाक़या हुई है और बुका पतन के मकाम पर इस वक्त 4 से 5 फुट तक पानी में कमी हुई है। ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो गुजर तो गया है, लेकिन इसने बहावल नगर की जो दरियाई पट्टी थी जो कि 140 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी उसमें शदीद तबाही मचाई है, जिसमें 7000 घरों को नुकसान पहुंचा है। 1 लाख से जायद अफराद ने जो है वो नकल मकानी करके वो महफूज मकामात तक मुंतकिल हुए हैं। इसी तरह 1,40,000 एकड़ पर खड़ी फसलें जो थी, जिसमें कपास की फसल थी, मकई की फसल थी, तिल की फसल थी और सबसे ज्यादा जो धान की फसल थी वो मुतासिर हुई है। तकरीबन 50,000 जानवर भी जो हैं उन्हें भी नकल मकानी करवाई गई है और महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया है। अभी कुछ लोग जो हैं वो मैसूर हैं पानी के इर्द गिर्द, चारों तरफ उन आबादियों में पानी है, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से उन्हें जो है वो खुश्क राशन पहुंचाया जा रहा है, उनके जानवरों के लिए चारा दिया जा रहा है। दूसरी जानिब फ्लड रिलीफ जो कैंप कायम किए गए हैं वहाँ पर मुतासरीन सैलाब की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त रह रही है, जहाँ पर जानवरों का चारा दिया जा रहा है, मुतासरीन के लिए खाना भी दिया जा रहा है, मेडिकल की सहूलियात भी मुयसर की जा रही है और जानवरों के लिए जो मेडिकल की सहूलियात है वो भी मुयसर की जा रही हैं। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो रिहेबिलिटेशन का चैलेंज है कि जब ये पानी उतर जाएगा तो वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह जो है वो दोबारा काश्तकारी शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ जो है वो रेत बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि 5-5, 6-6 फुट जो है वो रेत ने डेरे डाल लिए हैं उन जमीनों पर, क्योंकि दरिया के पानी के साथ जो है वो रेत आती है। इसके अलावा जो उनके मकानात है जिन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है वो दोबारा तामीर कैसे होंगे, और इसके अलावा जो उनके मवेशी थे उनके लिए जो चारा था वो भी सैलाब की नजर हो गया, तो वो चारा जो है वो उन्हें कैसे मुहैया किया जाएगा। तो ये चैलेंजेस हैं जो जिला इंतजामिया को यहाँ पर दरपेश होंगे। दूसरी जानिब मुतासरीन सैलाब खासे परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके रोजगार जो था वो या तो खेती बाड़ी था या फिर माल मवेशी पाल कर जो है वो गुजारा करते थे, लेकिन ये दोनों रोजगार जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। सैलाब तो चला जाएगा, लेकिन जो इमदादी कार्रवाइयां हैं उसमें तेजी लाने की जरूरत है। मुतासरीन की जानिब से यह भी मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि सर्वे करें और दोबारा रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसीजर है उसे तेज किया जाए। जी ऑलराइट, देयर यू गो। चलें जी, ये सब कुछ आपने देख लिया है। अब इंतज़ार यही है कि पानी जो है वो भी ज़रा ऊपर जाए, कुछ डैमेजेस का तखमीना लगाया जाए, रिहेबिलिटेशन जो प्रॉपर तरीके से है
वो शुरू की जाए, लोग अपने घरों को वापस जा सकें, और अगर घर नहीं है तो उनकी रीबिल्डिंग भी हो। मैसिव प्रोजेक्ट जो है, कम्युनिकेशंस का निज़ाम तबाह हुआ है ना, पर्टिकुलरली अगर हम पंजाब की बात करें, सड़कों की मरम्मत में भी अभी वक्त लगेगा। जैसे मोटरवे की ही बारे में बताया गया कि जब तक पानी नहीं उतरता उस पर काम ही नहीं शुरू हो सकता। इसी तरह बड़े शहरों की बात कर लें, कराची में आपको पता है जो बारिश हुई थी उससे जो सड़कें ऑलरेडी ख़राब थी, जो रही सही थी वो भी ख़राब हुई। जगह जगह गड़े पहले भी थे, फिर और बढ़ गए, फिर घंटों ट्रैफिक जैम भी रहा। परेशानी तो डेफिनेटली थी, लेकिन आज के कराची की तस्वीर जो है वो पहले से तबाह हाल। बेहतर है कि नहीं बेहतर, ये भी बड़ी एक चीज़ है। हम कितनी डिटेल में जाएं, बिकॉज जो कराची आता है, जो ना भी आया हो, उसको कराची के बारे में उन्होंने ज़रूर सुना होगा। जिस लेवल पे होना चाहिए इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को, वी आर नॉट क्लोज टू दैट। कहीं कहीं काम शुरू हो गया। अमीन अनवर हमारे साथ हैं, उनसे मालूम करते हैं। अमीन बताइएगा, ज़ाहिर है मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल इदारे हैं जिनको इस शहर के लिए काम करना चाहिए, और काम होता हम देख भी रहे हैं, लेकिन उस मयार पे भी एक सवालात होते हैं कि किस क्वालिटी का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, कराची शहर में बारिशों के बाद जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है शहरियों में, उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो सड़कों की खस्ता हाली है। जगह जगह सड़कें जो है वो उनकी हालत ख़राब है, गड्ढे पड़ चुके हैं। और हमने देखा है कि कराची की जो सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार कोई एक इदारा नहीं बल्कि बहुत सारे जो इदारे हैं, सिविक एजेंसीज़ हैं, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, TMC चेयरमैन हैं, उसके बाद KD है और उसके बाद KMC है। ये तमाम इदारे जो है मिलकर इन्होंने काम करना होता है इस शहर की जो सड़कें हैं और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। दौर नाज़माबाद के इलाके हैं जहां पर ये सड़कों की बहाली का काम शुरू हुआ है। मेयर कराची ने भी इलाके का विज़िट किया कुछ दिन पहले, और उन्होंने जो सड़कें हैं और उसके साथ साथ मेन शाहराहों के अलावा जो गली मोहल्ले की जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, उन्हें बेहतर करने के लिए वहाँ पर काम का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन वो उस बड़े पैमाने पर सड़कों की बहाली का काम नहीं किया जा रहा है। अगर हम बात करें ज़िला शर्की की, तो जो सबसे बड़ा यहाँ पर मंसूबा BRT रेड लाइन है, वो शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। हम देखते हैं कि सुबह सवेरे का जो वक्त होता है, यहाँ पर 4 से 5 शहर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स को आना और जाना होता है। इसके बाद दफातर आने वाले शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता चंद रोज़ से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने जो है वो पानी की एक लाइन टूटी हुई है, जिसके बाद कई इंच 1 फीट तक जो पानी है, पानी की लाइन का क्या स्टेटस है? उससे तो जाहिर है ट्रैफिक भी जाम हो रहा था, पानी भी ज़ाया हो रहा था, बहुत से इलाकों को पानी की सप्लाई भी क्या मुतासिर थी, उसकी मरम्मत हो गई, इन प्रोसेस है, क्या अपडेट है अमीन उसकी? आज भी वहाँ पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के पास जो है वो पानी मौजूद है कई इंच, और वहाँ पे जो गुजरने वाले शहरी हैं, जो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। गुज़िश्ता रात में भी हमने देखा कि कई घंटों वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहा, और उसके अतराफ़ की गलियों की भी काफ़ी सूरत हाल बदतर है। हसन स्क्वायर का इलाका है, इसके पीछे जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ का अगर विज़िट करें, जो वहाँ की गलियाँ हैं, और इसके साथ साथ सड़कों की तो सूरत हाल बदतर है ही, और सेवरेज का जो निज़ाम है वो भी काफ़ी ख़राब है शहर का, क्योंकि जहाँ पर सड़कें बनाई जाती हैं उसके बाद गटर लाइनें चौक हो जाती हैं। आप जो है ना अदालती मामला भी देखते हैं, और अक्सर जब शहर की रिहैबिलिटेशन की बात आती है ना, तो बहुत सारे मतलब मेयर कराची ने हमारे ही प्रोग्राम में नहीं, सईद गनी साहब ने शिकवा किया कि वो जो 7000 रोड है उस पर 1200 दुकानें हैं, उनको हम ख़त्म करना चाहते हैं जो नाले पे बनी हुई हैं, लेकिन उनके जो दीगर कॉलीग्स हैं पॉलिटिकल, वो अदालतों में चले जाते हैं। इसी तरह शहर के और दीगर मामलात भी अदालतों में होंगे। ये शहर की रिहैबिलिटेशन कराची अक्सर डिस्कस होता है, इस मुतालिक बता सकेंगे कितने मुकदमात ज़ेर समात हैं, कितनों के फैसले आने वाले हैं, क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है आइन के आर्टिकल 140A का, जिसमें जो बल्दियाती इदारे हैं उन्हें बाख्तियार बनाना है, और इस हवाले से दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा BRT रेड लाइन मनसूबा जो है वो ज़िला शर्की के लिए, शहरियों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ है, जो ताख़ीर का शिकार है। और इसके साथ साथ अभी गुज़िश्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की मिसाल ले लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का नोटिस लिया, और सुप्रीम कोर्ट कराची
रजिस्ट्री के मुतासिल जो एक नाले पे पार्किंग बनी हुई थी वो फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दिया है। चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि इस नाले पे जो भी इंक्रोचमेंट हैं उसको ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर कई दफ़ा ये हुक्म दे चुकी है कि नालों पे जो भी तजावुज़ात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। इसी तरह हमने देखा कि गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, इन तमाम नालों के जो मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात रहे हैं, अदालत ने ना सिर्फ नाला मुतासरीन को कंपनसेट किया है बल्कि उनको प्लॉट्स के साथ साथ तामीरात के लिए भी रकम जो है वो दी जा रही है और ये तमाम मरला जो है अभी भी जारी है। अदालतें मुतादिद बार हुक्म दे चुकी हैं कि नालों से तजावुज़ात का खात्मा कराया जाए और इसी तरह शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि कराची में एक सिविक एजेंसी मौजूद नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि कंटोनमेंट्स बोर्ड्स हैं, इसके अलावा चेयरमैन टीएमसी चेयरमैन हैं, केएमसी है और उसके अलावा बात ये है, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर आपने अपडेट की है। बात ये है कि इंटेंशन होनी चाहिए कि हम सारों को साथ आना है और हमने इस शहर के लिए कुछ बेहतरी करनी है। बिकॉज ये बात है ना कि जी ये एरिया उनके अंडर आता है तो फलाना एरिया इनके अंदर आता है, फिर इंक्रोचमेंट्स हैं, दुकानें बनी हुई हैं, नालों की जो एक्चुअल स्पेसेस हैं वो ले ली गई हैं। इस तरह नहीं चलेगा। इंटेंशन होगी, सारे आएंगे और अब तो देख लिया, एग्जाम्पल सामने ही है। अगर ना ठीक किया गया तो दिस इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स और ये एक इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ दिस मेगा ब्यूटीफुल सिटी होगा। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी आ चुकी हैं उनको भी माने और ये सब लोग होना बहुत सब मिल के करें, सब मिल के करें। हम पहले भी इस बात पर जोर देते हैं कि व्हेन अनलेस एवरीबॉडी कम टुगेदर, सिट टुगेदर, डिस्कस इश्यूज टुगेदर, चाहे वो सारे कंटोनमेंट्स हों, सीबीसी हो, केडीओ हो, केपीटी हो, केएमसी हो। अदरवाइज नेक्स्ट अब्दुल्ला बारिश होगी ना और निगम पड़ेगा तो प्लीज ना फिर कंप्लेन कोई करे, ऐसा तो फिर चलेगा।